अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के पार्ट 7 जो कि जुडिशरी के हवाले से इसको कवर करेंगे। इसका चैप्टर 1 कोर्ट्स के हवाले से है। इसमें जो आर्टिकल 175 ए है, इसको हमने अच्छे से करना है। ये जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। तो मैं आपको एक ब्रीफली जो है पहले बता देता हूँ कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है। इसमें बेसिकली 4 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है जेसीपी, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको हम एसपीसी लिख सकते हैं। उसके बाद देखें फिर आएगा पीएम और उसके बाद प्रेसिडेंट। तो ये जो जेसीपी है ना, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जजेस की क्वालिफिकेशन उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है जजेस की रिकमेंडेशन करता है कि कौन से जजेस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर अपॉइंट किए जाने चाहिए। मीन कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो परफॉर्मेंस है, वो कौन देखता है? जेसीपी। इसमें टोटल 13 मेंबर हैं। तो अब इन 13 मेंबर की जो कंपोजिशन है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाएँ, तो जैसे ये जेसीपी जो है जितने भी मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट होनी होती है, मीन कि पर सीट पे आई थिंक ये 3 जो है वो रिकमेंडेशन भेजते हैं, 3 मेंबर की, सॉरी 3 जजेस की। अब फिर ये मामला चला जाता है एसपीसी, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। इसमें टोटल होते हैं 12 मेंबर। तो ये 3 में से एक जो जज है अ, उसको नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट करके ये भेजते हैं पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिर आगे नाम भेजता है प्रेज़िडेंट को। प्रेज़िडेंट जो है फिर उस जज को अपॉइंट करता है। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो बेसिकली कौन करता है, तो वो प्रेज़िडेंट करता है। लेकिन अगर ये आए कि उनकी रिकमेंडेशन जो है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो आपको ये जो पूरे स्टेप्स हैं, ये पता होने चाहिए। वैसे तो इतना डेप्थ नहीं आता है, डेप्थ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जेसीपी में टोटल कितने मेंबर हैं या एसपीसी में टोटल कितने मेंबर हैं। तो इनकी कंपोजिशन जो है वो हम देखते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175 ए। द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ टोटल 13 मेंबर्स। तो अभी हम जेसीपी की कंपोजिशन देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज द चेयरपर्सन ऑफ जेसीपी। प्रिजाइडिंग जज, उनके बाद देखें 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, advocate with 15 years or more than 15 years Supreme Court practice nominated by Pakistan Bar Council for term of 2 years। तो मीन इसमें एक एडवोकेट होगा जिसकी जो प्रैक्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 साल या 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें आप काउंट करें, 1, 2 और यहाँ पे 3, 5 हो गए, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे 8 और उसके अलावा जो 4 है ना, वो पार्लियामेंट से आते हैं। मीन कि आप कह सकते हैं कि इसमें जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले ये मेंबर नहीं हुआ करते थे। ये 26 अमेंडमेंट के अंदर जो है वो इनकी तादाद को इंक्रीज़ किया गया। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 4 मेंबर हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, कितने हो गए 12। तो अभी भी एक जो है मेंबर हम और पढ़ेंगे, वो यहाँ पे है। इसमें देखें 4 जो है इसमें फिर डिवीज़न है। 2 फ्रॉम ट्रेजरी बेंचेस एंड 2 फ्रॉम अपोजिशन बेंचेस। आई होप इनका आपको आइडिया होगा कि ये ट्रेजरी बेंचेस से क्या मुराद है और अपोजिशन बेंचेस से क्या मुराद है। पार्लियामेंट के अंदर जो है, जो वो पार्टी जो कि मेजोरिटी में होती है, जो कि गवर्नमेंट बनाती है, वो राइट साइड पे बैठती है, जो बेंचेस होती हैं उसमें बैठती हैं, और जो अपोजिशन मीन के जो मेंबर्स होते हैं वो, सॉरी यहाँ पे राइट, और जो अपोजिशन होते हैं वो लेफ्ट साइड पे बैठते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो हैं वो ट्रेजरी से होंगे और 2 जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस से होंगे। इसमें फिर मज़ीद आप यहाँ पे देखें, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज़ हैं, एक है नेशनल असेंबली और दूसरा क्या है? सेनेट है। तो एक मेंबर जो है वो नेशनल असेंबली से और एक सेनेट से होगा इसमें। इसी तरह अपोजिशन बेंचेस में भी एक जो है वो नेशनल असेंबली से होगा, एक जो है वो सेनेट से है। आपने इन डेप्थ जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का क्वेश्चन बने तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका। यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखें, इफ़ नेशनल असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड ऑल 4 फ्रॉम सेनेट। तो सेनेट जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन नेशनल असेंबली जो है अपनी मुद्दत के बाद
एक्सपायर हो जाती है, चाहे वो नेचुरल उसकी मुद्दत हो या किसी वजह से डिज़ॉल्व कर दी जाए। अब 13th मेंबर कौन है? वो है यहाँ पे देखें, वन वुमन आर नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट क्वालिफाइड फॉर सेनेट एज अ टेक्नोक्रेट नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो इसमें जो 13th मेंबर है, इसमें नॉन मुस्लिम या किसी एक विमन को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो जो आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो अनप्रिविलेज्ड मतलब सेगमेंट होते हैं, जैसे विमन हो गए, नॉन मुस्लिम हो गए, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसमें यहाँ पे देखें कि ये जो पर्सन है, ये सेनेट के अंदर टेक्नोक्रेट के लिए अहल होने चाहिए। उनको जो है वो नेशनल असेंबली के जो स्पीकर होंगे वो अपॉइंट करेंगे फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। नेक्स्ट देखें, ये दूसरा स्टेप जो हमने देखा था वो था स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें टोटल 12 मेंबर्स हैं। तो इसकी कंपोजिशन देखें, 8 फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड 4 फ्रॉम सेनेट। तो इसमें जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की बात नहीं की गई, इसमें बात जो है वो रिप्रेजेंटेशन की गई है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टीज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। मीन कि जिस पार्टी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो उसके मेंबर जो है इस कमेटी के अंदर ज़्यादा होंगे, जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसके मेंबर कम होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन जो हमने ऊपर देखा था उसमें ये बात नहीं थी, उसमें जो अपोजिशन है उसमें बराबर, मतलब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बराबर रखी गई है। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं है, यहाँ पे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कमेटी सेंड्स नॉमिनेशंस बाय 2/3 मेजोरिटी विद इन 14 डेज प्रेयर टू रिटायरमेंट ऑफ द जजेस। तो मीन जजेस के अब रिटायरमेंट से 14 दिन पहले जो है इस कमेटी ने नाम को फाइनल करना होगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो जेसीपी है वो लेट्स सपोज अगर 3 नेम इनको भेजती है, तो उन्होंने इन्होंने मतलब इस कमेटी ने उनमें से एक नेम को जो है वो फाइनल करना है। किस तरह फाइनल करना है? 2/3 मेजोरिटी से जो है वो फाइनल करना है। और ये जो है उन्होंने जज की रिटायरमेंट के 14 दिन से पहले काम कर लेना है। जब ये हो जाएगा उसके बाद प्रोसेस देखें। कमेटी नॉमिनेट्स वन ऑफ द 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी बात कर रहे हैं। हमने ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी बात हम मतलब उस वाला टॉपिक उसको आपने माइंड में रखना है। तो 3 अब यहाँ पे जो है वो उनमें से उन्होंने एक को चूज़ करना है। नेम फॉरवर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। तो मतलब ये जो कमेटी है प्राइम मिनिस्टर को नेम भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर जो नेम है वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो फिर उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। इफ नॉमिनी डिक्लाइंस नेक्स्ट सीनियर जज इज कंसिडर्ड एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि जो जेसीपी है वो 3 अगर नाम भेजती है, तो कमेटी ने एक नाम चूज़ किया, लेकिन वो जो जज है वो खुद अपॉइंट नहीं होना चाहता एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो फिर जो नेक्स्ट इमीडिएट जो सीनियर मेंबर होगा, मीन के जो जज बनने के लिए अहल है, जो कि कमेटी को भेजा गया है, तो कमेटी फिर उनको कंसिडर कर सकती है, उनको अपॉइंट किया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर जो नेक्स्ट होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस कमीशन इंक्लूड्स इन एडिशन टू मेंबर्स अबव। जुडिशियल कमीशन के अंदर टोटल 13 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस प्रोविंस के अंदर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जानी है, तो उसमें इन मेंबर को भी इस जुडिशियल कमीशन के अंदर ऐड किया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने जिस तरह से देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर जो है वो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी मतलब उस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, जो कि 12 मेंबर होते हैं। तो लेकिन इसमें एसपीसी तो शामिल नहीं है, तो उसकी जगह पे इन मेंबर को जो है इस कमीशन का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ, एडवोकेट with 15 years or more than 15 years high court practice nominated by provincial bar council for the term of 2 years। तो ये जो है बेसिकली इस कमीशन का हिस्सा होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न्ड प्रोविंस। तो इसी तरह जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी सेम इसी प्रोसेस के तहत होती है, लेकिन क्योंकि वो फेडरल में है तो उसके जो मेंबर होंगे वो उसी तरह से फेडरल के ही शामिल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, कमीशन के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इस कमीशन में शामिल होंगे, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एडवोकेट
with 15 years or more than 15 years practice nominated by Islamabad Bar Council, फेडरल मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो ये सारे जो हैं ये इस कमीशन का हिस्सा होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद आ जाएं लास्ट पे, अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट जजेस। इसमें कमीशन जो है वो जैसे भी टोटल मेंबर 13, मजीद कौन से मेंबर होंगे इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट कोर्ट। तो इसमें बेसिकली दो ही जो है मेंबर इसमें ऐड किए जाते हैं। चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट फॉलोज सेम प्रोविजंस एज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, मीन जिस तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है, इसी तरह जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी वैसे ही की जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर टोटल कितनी हाई कोर्ट्स हैं, तो उसमें ये हाई कोर्ट जो है वो शामिल नहीं की जाती, ये सेपरेट है। तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं। तो बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो 4 प्रोविंस हैं, तो 4 हाई कोर्ट्स होंगी। तो एक जो है हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद के भी अंदर भी तो है ना, तो टोटल ये 5 हो जाती हैं। उसके बाद देखें चैप्टर 2 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 176 से लेके 191 ए तक। आगे हमने 2 चैप्टर के अंदर मज़ीद भी इसी तरह से ही जो है वो स्टडी करना है। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली जो है वो सेक्शन 175 ए को अच्छे से कवर किया, उनके अपॉइंटमेंट को देखा। अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिसकी बेस पे जो है इनको सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का या फिर जो है फेडरल शरीयत कोर्ट का जो है वो जज लगाया जाता है या उनकी जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले चैप्टर 2 है, ये है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175 ए। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। दे आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक तो पहली उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, क्राइटेरिया ये, या दूसरा हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एट लीस्ट 5 years cumulative, have been an advocate of a high court for at least 15 years and is currently an advocate of the Supreme Court। ठीक हो गया। इसमें देखें, इसमें दोनों में से एक क्वालिफिकेशन जो है पूरी होनी चाहिए, तो फिर भी इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बनाया जा सकता है। या तो वो प्रीवियसली जो है मतलब हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक एज अ जज सर्व कर चुके हों, या फिर जो है वो हाई कोर्ट के अंदर 15 साल तक एडवोकेट के तौर पे सर्व करते रहे हूँ और अभी करंटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट के तौर पे सर्व कर रहे हों। ठीक है, तो इनमें दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन भी अगर पूरी हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। उसके बाद देखें इनकी जो ओथ के हवाले से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस takes Supreme Court judges takes oath before the Chief Justice। तो यहाँ पे एस मैंने गलती से लगा दिया, टेक्स। तो यहाँ पे दोबारा देख लें कि जो चीफ जस्टिस होगा वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेगा, जबकि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जज होल्ड ऑफिस अंटिल 65 years अनलेस दे रिजाइन आर रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन कि अगर उनकी इम्पीचमेंट हो जाती है, पहले रिमूव कर दिए जाते हैं, तो वो और रीज़न है, वरना इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स है। लेकिन अभी जो है ना ये जो अभी 26 की अमेंडमेंट हुई है इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टर्म इज 3 years आर अंटिल द रिजाइन रीच 65 आर रिमूव्ड विच एवर कम्स फर्स्ट। इसको आई थिंक मुझे कंसेप्ट से आपको समझाना होगा। तो पहले ये हुआ करता था कि अगर लेट्स सपोज एक जज जो है वो 55 ईयर्स की एज में अपॉइंट होता है और इनकी रिक्वायरमेंट जो रिटायरमेंट एज है वो क्या मेंशन है, 65 ईयर्स। अगर ये 55 ईयर्स की एज में भी अपॉइंट होते हैं तो इनके पास कितने साल हैं, 10 ईयर्स। मतलब ये 10 साल तक पहले सर्व कर सकते थे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अभी जो 26 की अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या हुआ है कि सिर्फ 3 साल के लिए सर्व कर सकते हैं, या तो ये पहले रिजाइन हो जाए या इनकी एज जो है 65 हो जाए या किसी और वजह से रिमूव हो जाए। अगर लेट्स सपोज अभी 26 अमेंडमेंट के बाद जो है वो जजेस अपॉइंट होंगे या अभी हैं, तो अगर वो 55 ईयर्स की एज में भी अपॉइंट हुए हैं तो वो कितने साल के लिए मैक्सिमम सर्व कर सकते हैं, 3 साल के लिए। तो कब रिटायर हो जाएंगे, 50
8 ईयर्स में। अब आपको आई होप समझ आ गई होगी कि एक उनके ऊपर चेक लगा दिया गया है कि चाहे वो 65 ईयर तक पहुँच जाएँ या रिज़ाइन कर जाएँ या फिर मैक्सिमम जो है वो 3 साल के लिए सर्व कर सकते हैं। इसी तरह एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज़ किसी जज की एज है 64 और अभी उसको 26 अमेंडमेंट के बाद जो है अपॉइंट किया जाता है, तो क्या वो 3 साल के लिए सर्व करेगा? नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है ये बेंचमार्क भी तो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल के लिए ही सर्व कर सकता है। ये कांसेप्ट आपने अंडरस्टैंड करने हैं। इनमें कोई भी पहले आ जाए, चाहे वो 3 साल पूरे कर लें या रिज़ाइन कर दें या फिर उनकी एज जो है 65 तक हो जाए, तो वो रिमूव कर दिए जाएँगे। On completing 3 years, the Chief Justice must retire even if below the age of 65. उसके बाद देखें एक्टिंग चीफ जस्टिस इफ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस is vacant, absent or unable to perform duties, the president shall appoint one of the Supreme Court judges to act as चीफ जस्टिस। तो मेन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं उनको ही प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। कंडीशन क्या है? द जज मस्ट नॉट हैव प्रीवियसली हेल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस एक्सेप्ट अंडर दिस प्रोविजन। तो मतलब इस प्रोविजन के अंदर वो उसके पास पहले जो है वो ऑफिस नहीं होना चाहिए। तो खैर इतना इन डेप्थ नहीं आएगा। उसके बाद देखें एक्टिंग जजेस, ये हमने देखा था एक्टिंग चीफ जस्टिस। If a Supreme Court judge's office is vacant, absent, or unable to perform duties, the President may temporarily appoint a High Court judge qualified for the Supreme Court to act as a Supreme Court judge। तो मीन अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ही अपॉइंट किया जाएगा। अब अगर कोई जज ही वहाँ पे एब्सेंट हो या वहाँ पे सीट जो है वो खाली हो, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिंग जजेस के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के क्वालिफाइड हों, उसके अहल हों, उनको अपॉइंट किया जाएगा। सच एन अपॉइंटमेंट कंटिन्यूज अंटिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। मीन के प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है और इनकी रेवोकेशन जो है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। चैप्टर थर्ड द हाई कोर्ट्स, आर्टिकल्स 192 203। ये चैप्टर हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डील करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, द चीफ जस्टिस एंड अदर हाई कोर्ट जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। Eligibility for appointment as High Court Judge. He or she must be a citizen of Pakistan, must be at least 40 years old, advocate of a High Court for at least 10 years or held a judicial office in Pakistan for at least 10 years। तो इन दोनों में से एक का एक्सपीरियंस जो है उसके पास होना चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक जो है वो एडवोकेट के तौर पे उसने सर्व किया हो, या फिर वो जुडिशल ऑफिस के अंदर जो है 10 साल तक उसने सर्व किया हो। उसके बाद ओथ देखें, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट टेक्स ओथ बिफोर द गवर्नर वाइल अदर जजेस टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस। प्रिवाइजो देखें, फॉर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टेक्स ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। क्योंकि ये फेडरल है ना, तो इसमें हमने जो मिनिस्टर भी देखे तो कमीशन के अंदर वो भी फेडरल ही होते हैं। तो इसका जो ओथ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस होता है, उसका ओथ जो है वो प्रेसिडेंट लेता है, जबकि बाकी जो जजेस होते हैं उनका ओथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो लेते हैं। हाई कोर्ट जजेस सर्व until 62 years unless they resign or are removed according to the constitution। Acting chief justice, if the chief justice office is vacant, absent or unable to perform duties, the president shall appoint। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर मे रिक्वेस्ट वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज टू एक्ट एज चीफ जस्टिस। तो अब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ से होगी। यहाँ पे देखें, वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के बाकी जजेस होते हैं उनमें से किसी एक को जो है वो यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर जो है चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। या फिर ये कहा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप जो है जो मतलब कंसर्न्ड हाई कोर्ट है वहाँ पे जाके एज अ चीफ जस्टिस के तौर पे सर्व करें। तो कौन करेगा? ये सारा काम जो है वो प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट करना होता है।
उसके बाद देखें चैप्टर थर्ड 3A फेडरल शरीयत कोड आर्टिकल 203A टू 203J। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेडरल शरीयत कोड जो है किस आर्टिकल के अंडर जो है बनाई गई है, बेसिकली वो आर्टिकल 203A है। तो इसकी कंपोजिशन देखें, इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 8 मुस्लिम जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे बाकी जितनी भी हमारी कोर्ट्स है ना, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जजेस की तादाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। वो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो उनके डिपेंड करता है कि कोर्ट्स के पास जो है वो लोड कितना ज़्यादा है। अगर लोड ज़्यादा है तो फिर जजेस को ज़्यादा अपॉइंट किए जा सकते हैं, अगर कम है तो फिर उस हिसाब से मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस हवाले से। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये जो फेडरल शरीफ कोर्ट है, इसमें जजेस की तादाद जो है वो 8 होगी, मैक्सिमम 8 जजेस होंगे। उसमें चीफ जस्टिस भी इंक्लूडेड होगा। All judges, including the Chief Justice, are appointed by the President as per Article 175A. चीफ जस्टिस मस्ट बी करंट फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो मतलब अभी अभी मतलब जो सर्व कर रहा है या जो पहले सर्व कर चुका है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है। करंट फार्मर परमानेंट हाई कोर्ट जज, ये सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है और हाई कोर्ट का भी हो सकता है। इसमें अभी जो सर्व कर रहा है वो भी, या कोई पहले वाला जो सर्व कर चुका है वो भी हो सकता है। जजेस फेडरल शरीयत कोर्ट जजेस जज क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफाइड होना चाहिए वो जो है। अदर जजेस उसमें देखें, मैक्सिमम 4 जजेस करंट फार्मर आर क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज। मीन के इसमें जो मतलब इसकी कंपोजिशन है, इसमें मैक्सिमम जो है वो 4 जज होने चाहिए। कौन से? जो कि करंट सर्व कर रहे हों या फिर पहले सर्व कर चुके हों, जो कि हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन मतलब रखते हों। पहले हमने ऊपर कौन सा देखा था? चीफ जस्टिस के हवाले से देखा था, इसमें हम जजेस का देख रहे हैं। तो इसके अलावा मैक्सिमम जो है इसमें 3 जो हैं वो उलमा होंगे। तो उलमा का यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया गया है कि उनका इस्लामिक लॉ, रिसर्च और टीचिंग के अंदर 15 या 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जजेस कितने हैं? 4, और उलमा कितने हैं? 3, और एक यहाँ पे है चीफ जस्टिस। तो टोटल हो गए 8 मेंबर। टर्म कितनी है? 3 ईयर्स, लेकिन प्रेसिडेंट जो है इनकी रीअपॉइंटमेंट कर सकता है। चीफ जस्टिस आर जज नॉट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट may resign in writing to president. If Chief Justice or judge is absent, unable, President appoint a temporary qualified person. तो यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट जो है वो जो एक्टिंग आप कह सकते हैं, एक्टिंग जज या फिर जो चीफ जस्टिस है वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस, सीजे एंड जजेस टेक्स ऑथ बिफोर द प्रेसिडेंट आर नॉमिनी। वो प्रेसिडेंट खुद भी ले सकता है, प्रेसिडेंट या कोई मतलब उनकी जगह पे किसी को नॉमिनेट किया जाए तो वो भी जो है इन जजेस का ओथ जो है वो ले सकता है। उसके बाद देखें रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस आर्टिकल 209। बीच में आर्टिकल कुछ और हैं वो मैंने स्किप कर दिए हैं, वो ज़रूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवाया है। मैंने वैसे भी आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल नहीं करवाया, जो एक बेसिक चीज़ है जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, जहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको जो है पूरा समझा दिया हुआ है। इसमें देखें एक तो होती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ये बेसिकली इसका काम है कि ये जजेस के ऊपर जो है चेक रखती है, मतलब उनकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी और कंडक्ट जो है वो मेंटेन करती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्वायर इनटू द कैपेसिटी, एफिशिएंसी और कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी? इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये इसके चेयरमैन है। 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये टोटल इनके जो है वो 5 मेंबर हो गए। ग्राउंड्स फॉर इंक्वायरी, ए जज may face inquiry if he/she is physically or mentally incapable of performing duties, is inefficient in judicial functions, has committed misconduct। इन तीनों कंडीशन की बुनियाद पे जो है इनकी इंक्वायरी की जा सकती है। हु कैन इनिशिएट इंक्वायरी? द काउंसिल इटसेल्फ। काउंसिल मीन जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो खुद भी सू मोटे के तहत जो है इन जजेस की, इन चीफ जस्टिस की जो है इंक्वायरी कर सकती है। या फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनको कह सकता है कि आप फलां जज की या फलां चीफ जस्टिस की इंक्वायरी करें।
और ऑन अ रिपोर्ट फ्रॉम द कमीशन। जो कमीशन होता है मीन के हमने जो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है, उसकी रिपोर्ट पे भी जो है ये इंक्वायरी की जा सकती है। इंक्वायरी एंड रिमूवल प्रोसीजर। द काउंसिल कंडक्ट्स इंक्वायरी विदाउट अननेसेसरी डिले इफ इनिशिएटेड ऑन रिपोर्ट डायरेक्शन। तो मीन ये जो रिपोर्ट है कमीशन की तरफ से भेजी जाती है, अगर ये भेजी गई इसकी बेस पे इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की गई है, तो इसकी कंक्लूजन जो है वो 6 मंथ के अंदर अंदर की जानी चाहिए। If the judge is found incapable, inefficient, or guilty of misconduct, the commission recommends removal to the president. तो फाइनल जो रिमूवल का मतलब जो jurisdiction है वो प्रेसिडेंट के पास है। The president may remove the judge based on the council's recommendation. Judges cannot be removed except through this process under Article 209। मतलब इस आर्टिकल के तहत ही उनको रिमूव किया जाएगा। इस आर्टिकल के अलावा जो है जजेस को या चीफ जस्टिस को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।